जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और डेली आप लोग क्लास देखते होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कल की क्लास में हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमने कल क्लास लगाई ही नहीं, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों की क्लास लगा रहा हूँ और उसके अंदर हम करने वाले हैं 5 नेक्स्ट इक्वेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे मैं इन क्वेश्चंस को स्क्रीन पर नहीं डालूँगा, 2 क्वेश्चंस को, लेकिन इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं स्क्रीन पर ज़रूर डालने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हुई है, ठीक है। जिसका कैलकुलेट इट्स ईएमएफ ऑफ सेल आपको ईएमएफ सेल कैलकुलेट करना है Mg2 पॉजिटिव ऑफ, इसका ये दिया गया है और इसका ये हमें दोनों के सेल्स के सेल पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गिवन लिखना होगा कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन हमें दी गई है। रिएक्शन में लिखूँगा नहीं, जो हमें है सब कुछ वो आप लोग लिख लीजिए। गिवन जो भी गिवन है वो सब लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है, ये चीज़ें, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमें गिवन है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत कम जगह है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम आप लोगों का, जब आप गिवन लिख लेते हो, ठीक है, पता कर लेते हो कि क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को क्या करना होगा, अब ये पता करना होगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। क्या पता करना होगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो इसमें देखो एनोड कौन सा होगा, अब यहाँ पर Mg है और एक Ag है, Ag और Mg दोनों हैं। अब आपको Ag और Mg का पता लगाना है कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, इन दोनों में से पता लगाना है। ये 2 सेल दिए गए हैं, देखो सेल रिडक्शन पोटेंशियल। अब इनमें से कैथोड पर कौन सा सेल जाएगा वो आपको डिसाइड करना है और वो बताना है। कैसे पता करोगे, मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा था, मैंने इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताया था कि आप लोग कैथोड की पोजीशन कैसे पता कर सकते हो। कैथोड कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगी। क्या होगा, रिडक्शन जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो कैथोड कहाँ होगा, कैथोड वहाँ होगा जहाँ पर रिडक्शन हाई होगी, ठीक है। रिडक्शन क्या होगी, हाई होगी। और रिडक्शन कहाँ हाई होती है, जिस भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि SRP कितना होता है, पॉजिटिव होता है। कितना होता है, पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। लेकिन अगर एनोड की बात की जाए तो एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब वह नेगेटिव वैल्यू हो। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वह एलिमेंट या वह मेटल या वह सेल ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। ये बात समझ आई, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो इतना समझ आएगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो इनमें से कैथोड कौन होगा, कैथोड हमारा होगा Ag वाला और एनोड हमारा होगा Mg। एनोड कौन होगा, Mg, और कैथोड कौन होगा, Ag, ठीक है। क्या होगा, एनोड Mg आप लोगों को समझ आ गया है और कैथोड हमारा Ag होगा, ठीक है। Ag मतलब सिल्वर और मैग्नीशियम में से आपको कोई एक देखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इन दोनों को एक सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म मैंने पहले करवाई थी आपको, कभी बहुत क्लासेस के पहले कराई थी, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं और कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो बीच बीच में बहुत लंबी क्लास वो पीछे चली गई है, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन करवाया था। अब मैं आगे करवाता हूँ आपको, ठीक है। आगे मैं क्या करवाऊँगा, देखो मैं आपको आज लिख देता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं, मैं आपको, ये तो हमारा होता है सोल्ट ब्रिज। ये क्या होता है, सोल्ट ब्रिज। इस साइड हम लिखते हैं एनोड और ये होता है आपका एनोड का सोल्यूशन, जो भी आपका एनोड के जिसमें भी एनोड सोल्यूशन डाला गया है, ठीक है। और वो है, इधर होता है आपका कैथोड, ठीक है। इधर क्या होगा आपका
कैथोड होगा, कैथोड उसका सोल्यूशन होता है और इधर होता है आपका कैथोड, ठीक है। तो सबसे पहले एनोड कहाँ है, एनोड 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 कौन सा था आपका, नेगेटिव वाला होगा, तो ये Mg आपका एनोड था। तो इसमें से अब आपको देखना होगा कि Mg के अंदर सोल्यूशन कौन सा है। यहाँ से ये इसमें जा रहा है, यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आप लिखोगे इसको Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, इधर कितनी कंसंट्रेशन है, इधर तो सॉलिड है ये, इधर इसकी कंसंट्रेशन है 10 V वोल्ट, ठीक है। और ये बीच में सोल्ट ब्रिज आ गया, और साथ ही साथ आप लोग क्या करो, अब Ag का भी लिखो। Ag यहाँ से इधर कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसको लिखो 2Ag पॉजिटिव, 0.001 मोलल इसकी कंसंट्रेशन है। देन साथ ही साथ आप लोगों को इसको एज इट इज़ लिखना होगा 2Ag सॉलिड। सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है, जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। इतना समझ आया, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब आगे देखो, आगे क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो अब आपको क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होगा, क्योंकि हमें सेल पूरे सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल नहीं दिया गया है, लेकिन इन दोनों हाफ सेल्स का, ये हाफ सेल होता है यहाँ से, ठीक है, ये वाला हाफ सेल। अब ये हाफ सेल के दोनों के हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। और आपको पता है कैसे निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरे सेल का, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड ई नोट ऑफ एनोड, यही होता है। मैं लिख देता हूँ फिर भी, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड, यही होता है, ठीक है। ई नोट ऑफ कैथोड एंड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड, सेम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो आपको मेरे पास वो प्रॉब्लम है, आप लोगों के पास नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। ऐसा करते हैं, हम स्पेस ले लेते हैं, ये वाला स्पेस भी यूज़ कर लेते हैं। जब ये क्वेश्चन हो जाएगा, इधर कंप्लीट हो जाएगा जब क्वेश्चन, तब हम इसको मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे, फिर इस वाली जगह को इधर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ लिखा रहेगा, हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम लगा दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। कैथोड कौन था, ये वाला, तो 0.080 वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं। माइनस के एनोड कौन था, -2 ऑफ 3.7, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, ई नोट ऑफ सेल आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस ऑफ 237 0.08, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 8715 134 आ जाएगा, पॉइंट ऑफ 2 का 2 आ जाएगा, 2.45 आपका क्या आ जाएगा, 2.45। एक मिनट, ये ज़ीरो, ये वाला पॉइंट अगर लगाया जाए तो ये आएगा, हाँ मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए कि 87815 और यहाँ पर 134.2, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, यही आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लो कि यही आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है। चेक कर लो जल्दी से, जल्दी कीजिए, जल्दी 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 करो चेक। हाँ यही आएगा, 2.45 ये आएगा। कितना आएगा, 2.45 आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट उठाकर इसको किस में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, नॉनेस्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कैलकुलेट इस सेल ई नोट सेल, यानी कि सेल पोटेंशियल हमें ज्ञात करना है। रिडक्शन हमें नहीं दिया गया, हमें क्या करना है, सेल पोटेंशियल। ये हमने क्या निकाला है, ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल का मतलब होगा सेल रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाला है। हमने इसका कोई भी अभी सेल पोटेंशियल नहीं निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। हम अब सेल पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो सेल पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नॉनेस्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए। नॉनेस्ट इक्वेशन ये होती है आपकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नॉनेस्ट इक्वेशन
जितने एनडीए वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 0.0591 बाय में एन log ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, यही होगी, ठीक है। अब आप लोग इसमें क्या करो, वैल्यूज़ पुट कर दो। ई नोट ऑफ आपके पास ये आया है 2.45 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब एन की वैल्यू की प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, किसकी, एन की वैल्यू की प्रॉब्लम होगी। एन की वैल्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन की वैल्यू आप लोगों को करना क्या है, आप लोग एन की वैल्यू एन की वैल्यू शायद कैथोड से ली जाएगी। किससे ली जाएगी, कैथोड से। देखो एन की वैल्यू जो होगी आपकी, एन की वैल्यू होगी जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे पता करोगे, देखो ये यहाँ से इसमें कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, Mg2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, याद रखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई तो रिएक्शन क्या बनी हमारी, Mg सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन मतलब ऑक्सीडेशन इसके 2 पॉजिटिव दिया गया है, तो हम यहाँ 2 पॉजिटिव देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, ठीक है, लूज़ कर दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो आप लोग देखो Ag को, Ag 2 पॉजिटिव ऑफ Ag प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और क्या बन गया ये, क्या बन गया ये 2Ag। ये होगी आपकी रिडक्शन, ये क्या होगी, रिडक्शन। अब देखा जाए तो दोनों केसेस में आप लोगों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और दिया है, ठीक है। देखा जाए तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया दिया है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2 और लॉग में क्या करोगे, अब लॉग के अंदर आप लोगों को वैल्यू जो भरनी है, ठीक है, लॉग के अंदर जो वैल्यू भरी जाएगी वो, ठीक है, आपका कैमरा ठीक है। उस दिन एक दिन हमारे पास कैमरा बार बार बंद और खुल रहा था ना, बंद हो रहा था, तो इसलिए मैंने चेक कर लिया कहीं वीडियो बीच में बंद ना हो जाए, मेरी मेहनत बेकार ना हो जाए, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर आप लोग क्या भरने वाले हो, यहाँ पर आप लोग भरोगे रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का कैसे पता करोगे, क्योंकि आप लोगों के पास रिएक्शन यहाँ गिवन है, तो यहाँ रिएक्शन के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर रिएक्शन के अंदर Mg के साथ जो रिएक्टेंट हो रहा है, Mg के साथ जो रिएक्ट कर रहा है वो Ag कर रहा है। कौन कर रहा है, सिल्वर कर रहा है। कौन, सिल्वर। अगर सिल्वर रिएक्शन कर रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, सिल्वर आपका रिएक्टेंट हो गया, और सिल्वर का रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन अगर यहाँ आनी है तो आप लोग कंसनट्रेशन डालेंगे 0.0001 मोलर, ठीक है। ये आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ गई। अब साथ ही साथ प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट बना क्या है। अब यहाँ से देखो, अब प्रोडक्ट बना है तो आपका बना है Mg2 पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या बना है, Mg2 पॉजिटिव। क्योंकि ये जो ये वाली बात लगाई जाए तो ये तो 1 ही हो गया, पूरी तरह से 1 हो गया। अब आप इसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही कंसंट्रेशन आएगी। तो हम एज इट इज़ इसी कंसंट्रेशन को लिख देते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 130 वोल्टेज, ठीक है। एज वोल्टेज नहीं, एम में आएगी, मोलर, ठीक है, एम आएगा। अब ये हमने सिर्फ रिएक्शन दिखाने के लिए आपको कि एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये बताने के लिए थी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्टली। क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे इसको। तो कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे ई नॉट ऑफ 0.45 माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय 2s, ठीक है, लॉग ऑफ। अब आप लोग इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप लोग इसके डिवाइडिंग में लगा दो 4 zeros, और इसके डिवाइडिंग में भी आप लोग क्या करो, इसको दोबारा से लिख देता हूँ 130 डिवाइडेड बाय, क्या था 130 था ना, 3 आ जाएंगी, 2 3, ठीक है। ये इसको रेसिप्रोकल कर लो। अब यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल करने पर ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी,
ऐसा ही होने वाला है। तो 130 इंटू 10,000 है ना, रेसिप्रोकल होने पर, और 1 इंटू 1000, तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट। ठीक है, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1300। कितना आ जाएगा? 1300। तो लॉग ऑफ 1300 0.0591/2 एंड इधर आ जाएगा 2.45 माइनस ऑफ ए नोट। अब आपको लॉग ऑफ 1300 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या? लॉग ऑफ 1300 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लॉग ऑफ 1300 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पता करो क्या वैल्यू हो सकती है भाई। ठीक है, लॉग ऑफ 1300 की, तो हमारे पास लॉग 1300 की वैल्यू आ चुकी है। मेरे भी याद नहीं तो मैंने भी निकाली है। क्या आई है? लॉग 1300 की वैल्यू आप लोग यहाँ लिख लो, मैं लिख देता हूँ। लॉग 1300 की वैल्यू जो है वो है आपकी 3.113, ये आई है 3.113। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.113। आगे भी है 4343, आगे चलता रहेगा एज इट इज़, लेकिन यहाँ पर आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई, हमने ख़त्म कर दी। अब यहाँ पर लिखो 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, देन यहाँ पर 2.5 एंड यहाँ पर ई आ जाएगा। इसको आप लिखो 10,000 1000 एंड इसको आप लिखोगे 0.005 है ना, तो यहाँ आ जाएगी 4000। ठीक है, अब इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 to 7 आ जाएगा। 10 to 7 मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ये 7 बन जाएंगी। अब ये 7 बनेंगी तो आप लोग इसको 7 ज़ीरोज़ ही डाल दो, 0 0 0 0 0 1 3 3 6 और 1 7। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसकी, तो मल्टीप्लाई कहाँ पे करें? अब जगह है नहीं है, यहाँ पर कर दें 3113591। कहीं की मल्टीप्लाई गलती हो जाती है ना, तो हम यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे। 9 3 ज़ा 27, 2 हासिल, 9 1 ज़ा 9 और 2 11 एंड यहाँ पर 9 1 ज़ा 9 एंड 1 10, 1 आ गया। 9 9 3 ज़ा 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 27, 1 9 3 ज़ा 27 और 1 आ जाएगा आपका 28। 5 3 ज़ा 15, 1 हासिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 6 और 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। ये आ जाएगा 3 7 8, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपका 9, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 7 8, यहाँ पर 1 था, 1 आ जाएगा। यानी कि 183 97 83, 183 97 83 माइनस ऑफ 2424, ये आ जाएगा आपका 2 ज़ीरोज़। बहुत मुश्किल काम है सॉल्व करना। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखोगे आप 7 ज़ीरोज़, 3 3 6 7 ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है सर, 7 ज़ीरोज़ आ गई क्योंकि आपने इनका एलसीएम लिया तो 7 ज़ीरोज़ आना पॉसिबिलिटी है इनकी, और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको 7 ज़ीरोज़ मिल गई। अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट। यहाँ से मान के चलो मैं ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, इससे तो ये 5 ज़ीरोज़ जो है ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 250 जो बची 5 ज़ीरोज़ है यहाँ टाइप कर दो। ये तो बहुत बड़ा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो सारी की सारी कट जाएंगी, तो ये एज इट इज़ उतर जाएगा 39783। ये तरीका है आपका, बिल्कुल आसान वे है ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने की। ठीक है, तो ये आ गया, देन इसमें से अब माइनस कर दो। ये तो आपने लिख ली होगी वैल्यू, अब माइनस करोगे तो 245
ज़ीरो 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 ज़ीरो, 3 3 6 बन गई। अब ये कितने हैं, 3 7 5 7 आ जाएगा। ये कितने हैं, 5 2 7, यानी कि 183 9783। तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 7, यहाँ आ जाएगा आपके पास 9 में से 1, यहाँ बचेगा आपके पास 9 में से 2, यहाँ 0, और यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 14 में से 6, यहाँ बचेगा 13, 13 में से क्यों बचेगा, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, 2। तो आपके पास बचा 2 2 6 6 0 2 1 डिवाइडेड बाय वही 7 ज़ीरोज़ 3 7 ज़ीरोज़। अब यहाँ पर 7 4 3 7, तो ये आपका 0.22 अप्रोक्स कुछ ऐसा आंसर आने वाला है। ठीक है, 7 ज़ीरोज़ है ना, तो ठीक है, वैसे तो हमारे पास यही आएगा। तो 7 ज़ीरोज़ ओके है, यहाँ तक तो हमारा आंसर ओके है। बाकी कैलकुलेशन में हो सकती है मिस्टेक, लेकिन आंसर मेरा यहाँ 2.26 आ जाएगा, अप्रोक्स यही आएगा। कहीं कैलकुलेशन में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। बाकी क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, और आपको तो सब कुछ करके दिखाया मैंने। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है ना, आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और एक तो आपका पूरा कंसेप्ट भी क्लियर करवाना है कि क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लियर करवाना बच्चों का, वरना फ़ायदा कुछ नहीं पढ़ाने का हमारा। ठीक है, तो शायद हम ज़्यादा क्वेश्चन ना भी कर पाएँ, तो भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज नहीं तो कल की क्लास में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पहले पढ़िएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा आपका अगला क्वेश्चन भी करवा सकूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी लिमिटेड है। ठीक है, अब रात के टाइम पर क्लास बन रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लिमिटेड है हमारे पास। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि द EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल is found to be 0.20 volt at 298 Kelvin CD of CD positive of, then आपको ये पूरा सेल दिया गया है। what is the molar concentration of CD2 positive ions, ठीक है, जिसकी आयंस का हमें जो ESRP है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है, वो -0.25 दिया गया है। इन द सोल्यूशन ऑफ, आप लोगों को ये सब गिवन है, आप लोगों को मैं आपको गिवन चीज़ें इस तरफ लिख देता हूँ, जो हमें गिवन है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, ये हमें गिवन है CD ऑफ 2 पॉजिटिव, सॉरी E0 ऑफ CD2 पॉजिटिव ऑफ CD है हमारे पास 0.40 वोल्ट, एंड E0 ऑफ Ni2 पॉजिटिव ऑफ Ni आप लोगों के पास है पूरा का पूरा, यह है -2.5। देन इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब हम करने के वाले हैं, देन हम फाइंड देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। देन फाइंड, अब फाइंड क्या करेंगे हम, अब फाइंड हमें करनी है CD कंसनट्रेशन, CD2 पॉजिटिव आयंस कंसनट्रेशन फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को समझा, गिवन लिखा, क्या करना है वो लिख लिया,
ठीक है, अब वही काम करो सबसे पहले जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इनमें से कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, डिसाइड इट, आइडेंटिफाई। सबसे पहले देखो कैथोड कौन होगा, जिसका चार्ज सबसे नेगेटिव होगा, जिसका चार्ज सबसे नेगेटिव होगा, जहाँ पर रिडक्शन होगी। ठीक है, और रिडक्शन कहाँ होगी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है सबसे ज़्यादा यार अब इसमें चेक करो कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, देखो दोनों नेगेटिव है तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा नेगेटिव का चार्ज होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा छोटी नेगेटिव का चार्ज होगा, जितना ज़्यादा छोटा नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या मानेंगे, ऑक्सीडेशन मानेंगे। तो इसके ऊपर सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको हम मानेंगे ऑक्सीडेशन। तो Ni हमारा हो गया, Ni हमारा रिडक्शन हो गया, उसको रिडक्शन मानेंगे सबसे छोटी वैल्यू को माइनस की, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू को ऑक्सीडेशन। यहाँ पर लिखना था एनोड ऑफ ऑक्सीडाइज, देन आपका आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव एंड साथ ही साथ यहाँ पर आएगा Cd। ठीक है, Cd आ गया इतना समझ कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे पहचानिए। जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा, जितनी प्लस की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों साइन नेगेटिव आ जाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के, तो आप लोग उनको क्या करोगे, जो सी छोटी वैल्यू है उसको आप रिडक्शन बोलोगे, जो सी बड़ी वैल्यू है उसको आप ऑक्सीडेशन बोलोगे। ठीक है, तो हमारे पास यही कंडीशन थी, तो हमने इसको ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन बोला और इसको ऑक्सीडेशन बोला। ठीक है, इतना कंप्लीट समझ आया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था। ठीक है, क्या किया था हमने, सबसे पहले ई नोट सेल निकालना था, क्योंकि हमें नेक्स्ट इक्वेशन में वो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे अब ई नोट सेल। ठीक है, ई नोट सेल रिप्रेजेंटेशन की थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ई नोट ऑफ कैथोड, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ऐसे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका जो कैथोड है, ये कैथोड कौन सा है, निकल वाला। तो कैथोड निकल के जो हमारे पास यहाँ गिवन है, तो ये आ जाएगा माइनस के 0.25 माइनस ऑफ माइनस के 0.40। ठीक है, तो इसको माइनस करो, माइनस ऑफ 0.25 माइनस ऑफ 0 ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 0.40। अब इसको माइनस करोगे आप तो 0.15 आपके पास बचेगा। ठीक है, ये आपका ई नोट ऑफ सेल आ गया। ठीक है, ई नोट सेल आ गया। अब ई नोट सेल तो आ चुका है, ये हम यहाँ तक समझ जाते हैं कि ई नोट सेल हमारे पास आ चुका है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए आप रनरेस्ट इक्वेशन पुट करेंगे, लेकिन रनरेस्ट इक्वेशन में पुट करने के लिए सबसे पहले आपको ई नोट सेल चाहिए था, तो हमने ई नोट सेल निकाल लिया। लेकिन इसके साथ साथ हमें एन की वैल्यू भी चाहिए। एन की वैल्यू कहाँ से पता करोगे, एन की वैल्यू आप लोग यहाँ देखोगे। ठीक है, तो सी डी सॉलिड से क्या हो रही है यहाँ पर, सी डी के ऊपर होगी ऑक्सीडेशन। तो सी डी के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन होने वाली है तो आप लोग करोगे Cd2 पॉजिटिव ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये लूज़ करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये लूज़ करेगा। लेकिन अगर आप निकल की बात करो, ठीक है, तो निकल के अंदर क्या होगा, निकल के अंदर होगी रिडक्शन। तो रिडक्शन होगी तो ये अपना 2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका निकल सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये सब आपको समझ आया, इतना आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू कितनी बन गई, n की वैल्यू हमारे पास बनी है भाई साहब ये। ठीक है, n की वैल्यू ये कम्प्लीटली बन चुकी है। तो अब अगर n की वैल्यू ये बनी हुई है तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें इसको अपने नर्नेस्ट इक्वेशन में पुट करना है। अब आपको लिखनी है नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, ई नोट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n एंड log ऑफ प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट्स। अब मैं n की वैल्यू डायरेक्टली
पुट कर देता हूँ। हर बार n की वैल्यू 2 नहीं रहने वाली, ये चेंज भी होगी। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें चेंज भी होगी, ये मैं सोचना कि यही हमें याद रखना है, 2 भरनी है भाई हर जगह n की वैल्यू, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अब की बार आप लोगों को जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो रिएक्टेंट वाली नहीं लेनी। रिएक्टेंट वाली मतलब मैंने आपको एक पहले से ही आपको देखो कंसंट्रेशन वाली लिखवाई थी। कंसंट्रेशन वाली मैंने आप लोगों को क्या लिखवाई थी, एक इक्वेशन लिखवाई थी नेक्स्ट इक्वेशन में। याद करो मैंने करवाई थी आपको, याद करो। ये वाली सबसे पहले लिखवाई थी कंसंट्रेशन वाली, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली बाद में लिखवाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और लिखवाई थी RT/T वाली, यानी कि टेम्परेचर वाली लिखवाई थी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा इतना। तो ये है आपकी कंसंट्रेशन की, क्यों होता है आपका कंसंट्रेशन। अब आपको करना क्या है, सिंपली करना है आप लोगों को, एक मिनट, हाँ देखो, अब आप लोगों को अगर यहाँ पर ये क्यों निकालना है, अगर आप लोगों को यहाँ पर क्यों निकालना है, देखो ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या कहेगा, या आपको जो चीज़ निकालने के लिए बोला गया है उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ें आपको गिवन देगा, गिवन करेगा, या किसी तरह से आप लोग उसको निकाल लोगे, ऐसी चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करेगा या देगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऐसा ही इसमें हुआ है। इसमें क्या हुआ, आपको निकालना क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने की बजाय इसने कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपको बोला E0 सेल निकालो। अब आपके पास E0 सेल नहीं था, आपने क्या किया, इन दोनों सेल्स का यूज़ किया, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ किया और आपने E0 सेल निकाल लिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखने वाले ने खुद दिया है ये, ताकि आप लोग इसको निकाल सको। इतना समझ आया, निकाल लिया आप लोगों ने। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दी गई और इसने कहा कि अब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये नहीं है, तो ये भी हम बच्चों को गिवन कर देते हैं। यहाँ पर हो गया गिवन। अब ये गिवन है तो आपको पता है, अब रह क्या गया, सिर्फ ये रह गया, तो हमें करना क्या है, सारा कुछ पुट कर दो जब आपको दिया गया है, ठीक है। तो स्मार्टनेस आपकी काम आएगी वहाँ पर, ठीक है। तो 0.2V, ठीक है। ये तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, कैसे देता है कैसे नहीं। अगर कुछ चीज़ निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो आपको बहुत सी चीज़ें वो गिवन भी देगा जिससे आप उसको निकाल सकोगे। तो E0 आपका है 0.15 माइनस ऑफ 0.059, 1/2 log ऑफ क्यों, एज इट इज़ आ जाएगा। सेम काम करो, इसको इधर भेज दो, 0.20 माइनस ऑफ 0.15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 1/2 log ऑफ क्यों, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो 0.5 बचेगा, हाँ 0.5 भी बचने वाला, 0.05 बचेगा, माइनस ऑफ 0.0591/2 एंड log ऑफ क्यों। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ पर निशान प्लस का आएगा, यहाँ से निशान आ जाएगा माइनस का, इसको, ठीक है। तो माइनस ऑफ 0.059 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2/0.0591 इज इक्वल टू log ऑफ क्यों, ठीक है। अब इसको आंसर्स में कर लो, ये तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 0.1 यानी कि 1/10 आ जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा गया है। अब इसको आप 4 में बदल दो, 591/4 zeros। अब इसको भी हम 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर log ऑफ है हमारे पास पहले ही क्यों, ये आ जाएगा आपका 1000/591 इज इक्वल टू log ऑफ क्यों, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आंसर आता है। कैलकुलेट 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 लेकिन कैलकुलेट करने से पहले एक चीज़ और कर लो। यहाँ तक आपके पास ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से 591.0.0 यहाँ लिख देता हूँ। क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1/10 बनाया था मैंने, ये बनाया था 591/1000 10,000/1, तो ये log ऑफ क्यों आ गया। और इसी का एज इट इज़ मैंने इसको रेसिप्रोकल करके आपको ये दिया था बनाकर,
ठीक है, log ऑफ क्यू। अब आप लोगों को यहाँ पर log ऑफ क्यू के अंदर से क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्यू की वैल्यू बनती क्या है, CD2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू log क्यू की है। किसकी है, log क्यू की वैल्यू ये पूरी की पूरी है। ठीक है, तो CD ऑफ, क्योंकि क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, यही कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है ना, याद करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा Ni2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप लोग इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दो, क्या कर दो, पुट कर दो जो कंसंट्रेशन की है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू भी तो आपको पता होनी चाहिए क्या है। हाँ, क्यू की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू आपके पास ये आती है, और यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, CD2 पॉजिटिव ऑफ 2.0, इतना आप लोगों के पास क्यू की वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू आप लोग जो आपने क्यू की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को आप पुट करोगे इस वाली वैल्यू में। ठीक है, यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है, ये यहाँ पर आएगा 1/10, यहाँ पर आएगा 591 डिवाइडेड बाय 10,000, ये अलग है। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाली है यहाँ से, हमारे पास पूरी तरह से क्वेश्चन अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 10,000 डिवाइडेड बाय 591 इज इक्वल टू log ऑफ CD की वैल्यू रखो, CD की वैल्यू रख दो, इसमें क्या करो, CD की वैल्यू पुट कर दो। तो CD की जब वैल्यू पुट करोगे, थोड़ी सी, एक मिनट, तो इतना समझ आया। अब थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से साफ साफ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं पूरा। यहाँ से देखो, ये हमारे पास बचा, तो हमारे पास आएगा log क्यू, सॉरी log क्यू नहीं, ये हमारे पास आएगा, मैंने इसको लिखा था आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ पर बचा था 1/10, और ये बचा था आपका 591 डिवाइडेड बाय 10,000, इसको इससे कैंसिल आउट किया आपने, रेसिप्रोकल किया तो 1000 डिवाइडेड बाय 591 इज इक्वल टू log ऑफ क्यू। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 0.0295 के आसपास, कुछ ऐसी वैल्यू आप लोगों के पास बचने वाली है, 955 कुछ ऐसी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आएगा log ऑफ क्यू। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, अब आप लोग करने क्या वाले हो कि एक मिनट, अगर आप लोग इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास बनेगा 1.69 के अप्रोक्स आप लोगों के पास इसकी वैल्यू बनने वाली है। इसको इससे डिवाइड करके देखो, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो मेरे पास ये लिखी पड़ी थी वैल्यू, तो अप्रोक्स इतनी वैल्यू आने वाली है आपके पास। ठीक है, इसको डिवाइड कर। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया हमें। अब आप लोगों को ये तो log की वैल्यू मिली है, आपको अब एंटी log करना होगा, आपको क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। अब इस log को इधर भेज दोगे तो एंटी log हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी log। और एंटी log जब भी करते हैं तो 10 में से जो वैल्यू होती है log की, एंटी log की, उसको हम माइनस कर देते हैं। ये वाली एंटी log की वैल्यू थी तो उसको 10 से माइनस किया तो हमारे पास आएगा 0.00 लगाओगे तो 91 बचेगा, और यहाँ से 9 में से 6 गए 3 बचेगा, पॉइंट यहाँ 9 बच जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है log ऑफ 931 की, एंटी log में जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आने वाली है एंटी log के अंदर, वो है हमारे पास 0.0294, ये इसकी वैल्यू थी। ठीक है, 0.0294 ये आपकी वैल्यू इसकी आने वाली है। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्यू की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन क्यू असल में होता क्या है, CD2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ne2 पॉजिटिव, और CD की वैल्यू आपको निकालनी थी, क्यू की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी
गिवन है। तो 0.0294 एन की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 2.0। ऊपर देखो ध्यान से, ये देखो निकल की आपको वैल्यू गिवन है कंसंट्रेशन। अब इसको आप यहाँ भेज दोगे इसके साथ 0.0294, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सी डी की 2 पॉजिटिव इंटू 2। अब इससे आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो सी डी 2 पॉजिटिव ऑफ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.041, कितनी आएगी 0.041 मोलल आपके पास पूरी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपकी कंसंट्रेशन किसकी, सी डी की। था ना बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन, बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे पास तो पूरा जगह ही नहीं बची। तो थोड़ा मैं समझाने के लिए ना आप लोगों को बड़ा भी लिखता हूँ ना, बड़ा बड़ा। अगर मैं इससे छोटा छोटा लिखूँ इसको तो आसानी से क्वेश्चन पूरा हो जाए एक। ठीक है, दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है, फिर हम इस क्लास को यही बंद करेंगे। मैंने आपको लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा, वो आप लोग उस प्रैक्टिस से उसको सॉल्व करेंगे, एज इट इज़ ऐसा ही होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें बोला क्या गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि द ईएमएफ ऑफ द फ्लोविंग सेल इज़ फाउंड टू बी 0.20 वोल्ट एट 298 केल्विन। ठीक है, इतना इतना आपको सेल की, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ, आपको किसकी निकालनी थी, सी डी की आपको क्या निकालनी थी, कंसंट्रेशन निकालनी थी। आपको सी डी का एस आर पी दिया हुआ था और इसका एस आर पी दिया हुआ था, आपने जो जो गिवन था हमने यहाँ लिख लिया और फाइंड करने वाली चीज़ भी लिख ली। अब दूसरी बात मैंने आपको हमेशा बोली है, इस ऐसे क्वेश्चनों में आप लोग क्या करोगे, हमेशा सेल रिडक्शन में जिसमें नर्नेस्ट इक्वेशन हो, सेल पोटेंशियल वाले में हमेशा आप लोग क्या करोगे, जिसमें आपको नर्नेस्ट इक्वेशन लगानी हो, ये पता करोगे कि कैथोड और एनोड की आइडेंटिटी क्या है, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। वो पता करने के लिए आपने पता किया कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों के दोनों यहाँ पर नेगेटिव आ गए। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, तो आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कहा कि यार ये जो 2.5 है, ये 2.5 है, ये छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ वाले के -40 वाले के। तो आपने क्या कहा, इसको रिडक्शन कहा, इसको ऑक्सीडेशन कहा, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हुई। ठीक है, आपने फिर आप लोगों को ई नोट सेल नहीं गिवन था, क्योंकि नॉनेस्ट इक्वेशन में आपको ई नोट सेल लगाना होता है, तो आप लोगों ने ई नोट सेल कैसी तरह से निकाल लिया। ठीक है, ई नोट सेल निकालने के बाद आप लोगों ने कैंडेला वाली रिएक्शन से आपने एन की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपको जो जो नॉनेस्ट इक्वेशन में चाहिए था वो आप सब ने निकाल लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अब आ गया आपका रियल प्रॉब्लम, रियल चीज़ आप लोगों को सारा कुछ करना था, जिसमें आपने क्या किया, इसमें नॉनेस्ट इक्वेशन में जो जो आपने निकाला, जो जो आपको पता था वो सब आपने इसमें पुट कर दिया। ये दिया गया था, ये निकालना था, ये आपने निकाला, ठीक है, निकाल लिया। लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम आ गई, ये तो निकाल लेंगे, ये कहाँ से निकालेंगे, ये उसने सॉल्व कर दिया कि क्वेश्चन आपको हमेशा ये चीज़ देगा, जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी होगी तो उसके बदले में कुछ चीज़ें देगा भी, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो इससे आपकी हेल्प हुई, ये हमने यहाँ पर पुट किया। अब पुट करने के बाद आपने क्या किया, कैलकुलेशन शुरू की। कैलकुलेशन शुरू कैसे की, देखो कैलकुलेशन में आपने क्या किया, ये चीज़ इसके जैसी है तो इसको इधर भेज दिया, इसको सेम एज इट इज़ ऐसे कैसे रखा। इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये किया, आप लोग चाहते तो इसको डिवाइड कर देते, इससे थोड़ा पॉइंटों में वो चला जाता और ज़्यादा, तो फिर इसको इससे डिवाइड करते तो फिर मुश्किल हो जाता। मैंने इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर डिवाइड किया, ये लोग यहाँ पर अकेला रह गया, यहाँ पर ये फिर डिवाइड किया, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आई तो इसको हमने सॉल्व भी किया, ये आ गया, यहाँ पर log ऑफ क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू आई है, ये वाली। ठीक है, अब हमने इसको एंटी लॉग करना था, क्योंकि क्यों हमें अकेला चाहिए कंसंट्रेशन के लिए, तो हमने इसको इधर भेजा तो एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग को हम क्या करते हैं, 10 में से हमेशा वैल्यू को माइनस करते हैं जो एंटी लॉग में होती है, तो 10 में से माइनस की, ये आ गई। लॉग ऑफ इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है, तो हमने यही रख दी। अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी, क्यू की वैल्यू हमें पता थी, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल ली है, और क्यू के अंदर क्या क्या होता है ये पता है हमें। इनमें से एक की कंसंट्रेशन दी गई थी, दूसरे की हमें निकालनी थी। अब आप इतना तो समझते ही होंगे कि कंसंट्रेशन दूसरे की कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन ही बहुत बड़े टाइम में हुए कंप्लीट, जबकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख कर रखे हुए थे क्लास शुरू करने से पहले।
फिर भी हमारा टाइम इतना निकल गया। तो आज हम इतना ही करेंगे। कैसे लगे आपको क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगते हैं तो आप लोग हमें बता देना। और साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना भी देना चाहता हूँ। सूचना क्या है कि मैं एक वेबसाइट तैयार कर रहा हूँ। उसमें मेरे ख्याल से 4-5 दिनों में वो वेबसाइट तैयार हो जाएगी। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह के नोट्स मिल जाएंगे। इस जैसे JEE के हो गए, नीट के हो गए, NDA रिलेटेड हो गए, सब के सब मिल जाएंगे। और एक उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा ये कि आप लोगों को जो जितने भी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे उससे। जैसे आपने पूछा कि मान के चलिए आपको यही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने इस क्वेश्चन को कॉपी किया और उसमें पेस्ट कर दिया, और आपने उसका एक्सप्लेनेशन मांगा हिंदी में कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं। जैसे आपका ChatGPT काम करता है, वैसे ही हमारा वो ऐप काम करेगा। ठीक है, वो ऐप हमारा काम करने वाला है। और उसका हमने नाम जो रखा है, मैंने जो उसका नाम भी रखा है, उसका नाम होगा उसका नाम जो होने वाला है वो होने वाला है एजुजेनी। ठीक है, एजुजेनी AI। एक तरह से वो ChatGPT की तरह ही है, लेकिन वो ChatGPT थोड़ा बड़े प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, बड़ी चीज़ होगी, वो हाई लेवल के पोजीशन पर चला गया। लेकिन ये सिर्फ आपका एजुकेशन रिलेटेड रहेगा, इसके अंदर फालतू की कोई चीज़ नहीं आने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर वेब डेवलपमेंट कोर्स भी सिखाने वाला हूँ। उसके अंदर मैं इसलिए आप लोगों को वेब डेवलपमेंट कोर्स सिखाऊंगा ताकि आप ऐसे जनरेटिव AI बना सको। ठीक है, जनरेटिव AI बना सको। अभी हमारा प्रोडक्ट छोटा बनेगा। ठीक है, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप कुछ भी इससे पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जिस दिन मैं आपका ये ऐप बन जाएगा, यानी कि ऐप नहीं, वेबसाइट बनेगी। ठीक है, जिस दिन ये बन जाएगी उस दिन आप लोगों को मैं बता दूंगा, यहाँ पर आपको सूचित कर दूंगा, और आप लोग जाकर इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप उसको स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे होगा वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं वहाँ पर आपके नोट्स PDF वगैरह सब कुछ डालने वाला हूँ। ठीक है, चाहे वो JEE का बच्चा हो, चाहे NDA का बच्चा हो, चाहे नीट का बच्चा हो। ठीक है, उसको वहाँ पर पूरी तरह के नोट्स मिलेंगे, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, किसी भी तरह के नोट्स हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हमने और थोड़ा सा मैंने उसका फेस भी बनाया था, मतलब थोड़ा मैं आज उसकी कोडिंग कर रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको देख सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन और कराऊँगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है।